वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम डूइंग वेल एज वेल। तो आज है वेडनेसडे। कल व्लॉग नहीं आया था क्योंकि कल मैंने पूरा दिन कुछ किया ही नहीं था और मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी। सो आज हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और मैं ऑलरेडी लेट हूँ एज़ यूजुअल। और इस वक्त शायद 8:45 हो रहे हैं और 8:30 मेरी क्लास का टाइम था। लेकिन सर लेट आते हैं और आज बाहर धुंध भी है तो शायद सर और लेट आए। तो आज मैं आराम से जा रही हूँ और अभी जो है मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ, तो मैंने सोचा था कि पहले हम तैयार हो जाते उसके बाद हम नाश्ता करके डायरेक्ट निकल जाएंगे। तो अभी जो है वो मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ ऊपर किचन में। सो लेट्स गो। जी मौसम के हालात वाक़यात आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अब हम बड़े आराम से जाएंगे क्योंकि हर कोई लेट आने वाला है। गेस व्हाट, मैं आज थोड़ी लेट हो गई कि सर लेट आएंगे और आज सर जल्दी आ गए और अटेंडेंस भी लगा ली है। और अब मैं जा रही हूँ, आई डोंट नो मैं क्यों जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ। अब शायद मैं क्लास में ना जाऊँ तो मैं कैफ़े पे बैठ जाऊँगी एंड आई वेट टिल नेक्स्ट क्लास, या पता नहीं क्लास में चली जाऊँ क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है आज। बिल्कुल नहीं इनविटेशन मिला है, अभी हम जाएंगे इस इवेंट में ज़रूर। और उन्होंने कहा आप हमारी चीफ गेस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि मैं अब इनके इवेंट में जाऊँगी। तो यूनिवर्सिटी से हम वापस आ गए। आज कोई ख़ास दिन नहीं था, बस ऐसे ही बोरिंग सा दिन था और पढ़ाई हुई आज बस। और दरवाज़ा बंद कर दे। हाँ, तो बस आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई वाला सीन था और मुझे लगा कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी सर से पहले, लेकिन सर मेरे से पहले आए हुए थे एंड फिर हमारा थोड़ा सा अटेंडेंस वाला सीन चला। खैर अटेंडेंस हमारी हो गई थी क्योंकि नो टीचर इज़ दैट क्रूअल के एक बच्चा सुबह आया है और थोड़ा सा लेट होने पे उसकी अटेंडेंस ना लगाए। होते हैं वैसे, कुछ होते हैं, मतलब मेरे साथ सेकंड सेमेस्टर में ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं नाश्ता छोड़ के गई लेकिन मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। सो बाय द वे दिस इज़ माय न्यू आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज। तो ये जो हमने फूल वाली टोपी ली है, बाय द वे आई एम नॉट वेरी यूज टू वेयरिंग कैप्स और मुझे बचपन से ही ना ये टोपी पहनने से चिढ़ थी, लेकिन विद टाइम आई रियलाइज़ कि इसका बहुत फ़ायदा होता है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और बचपन में हम पहनते थे वो ब्रेड्स वाली कैप्स, लेकिन अब कभी कभी बहुत ज़्यादा कमी फील होती है। सो ये मैंने वैसे डिपार्टमेंट के लिए ली थी लेकिन अब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया मेरे अंदर। खैर सो अभी हम खाना खाने का टाइम होने वाला है और अभी हम खाना खाने जाएंगे। आज जो है वो मेस में चने बने हैं। चने कभी कभी अंकल बहुत अच्छे चने बनाते हैं, कभी अच्छे नहीं होते, लेकिन चलें कोई बात नहीं, वी हैव टू। हम हर रोज़ बाहर का खा नहीं सकते और बिल्कुल ऐसी बात है। सो दिस वॉज इट। आज जो है मेरी एक दोस्त नहीं गई थी एंड माई डे वॉज वेरी बोरिंग, वेरी बोरिंग, लेकिन कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। प्रे फॉर हर, शी इज़ नॉट डूइंग वेल। और ये सीन इतनी ज़्यादा सर्दी है कि समझ नहीं आ रही कि बंदा करे तो क्या करे। जितना मर्ज़ी कवर अप कर लो, आपको कहीं ना कहीं से सर्दी लग रही होती है। और धूप भी इस तरह की निकलती है कि जिसके निकलने का हमें ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है, और वो निकले ना निकले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखने में तसल्ली हो जाती है कि धूप है, लेकिन व्हेन यू कम आउट एंड फील इट तो पता ही नहीं होता कि ये धूप है। अभी भी इतनी ठंडी हवा चल रही है लेकिन धूप निकली हुई है और उसका शायद कैंसिल आउट हो जाती है एक दूसरे से। ये सीन है, कभी धूप आ रही है कभी जा रही है, मतलब दिन में भी हम कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, पूरा दिन कमरे में। मतलब ये लाइफ है। लड़ियाँ मेरे कमरे के सामने आके इनको मैं तमीज़ सिखानी पड़ेगी। यहाँ हॉस्टल में आने से पहले आई नेवर न्यू कि बिल्लियाँ इतना ज़ोर से चीखती भी हैं और वो इतनी ज़्यादा लड़ाई भी करती हैं। लड़ते दरख्त पे चढ़ जाएंगी, दरख्त से फिर नीचे गिर जाएंगी और पता नहीं उनकी हड्डियाँ भी नहीं टूटती हैं, इनको क्या मसला है। क्योंकि मैं लेट थी तो मैंने सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा मैस कर दिया इस कमरे में। नाश्ते का सारा कुछ बिखरा हुआ है, इधर उधर सब कुछ ऐसे है। वो समेटेंगे, उसके बाद हम खाना खाने जाएंगे और फिर हम रिलैक्स करेंगे। बाय द वे गाइस, आई एम वेरी लो
लो या कह लें डिमोटिवेटेड रिगार्डिंग माई यूनिवर्सिटी दीज डेज। पता नहीं शायद सबके साथ ऐसा है कि लाइक सर्दियों में मोस्टली मेरे ख्याल से ऐसा होता है, सबके साथ ही होता होगा कि ना सुबह उठने का दिल करता है आपका, ना आपका जाके क्लास में दिल लगता है। और पता नहीं लाइक जैसे वो एक्साइटमेंट थी ना यूनिवर्सिटी जाने की, वो आहिस्ता आहिस्ता से फेड हो गई है। और मुझे अब सीनियर्स की बातें समझ आ रही हैं। और बाय द वे आज जो है वो हमारे सीनियर्स आए थे और उन्होंने हमें इनवाइट किया। फाइनली उन्होंने बोला कि वो अब हमारी पार्टी का लाइक कुछ इंतज़ाम हो रहा है। तो अब हमारी कुछ दिनों के बाद वेलकम पार्टी होगी और हम फिर आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स प्रोवाइड करेंगे वेलकम पार्टी के। और वैसे आई एम नॉट श्योर कि मैं वहाँ पे व्लॉग करूँगी या नहीं, फिर भी बिकॉज़ मैं थोड़ी कैमरा शाय हूँ अभी भी। एक कैमरा शाय नहीं हूँ कि मुझे पब्लिक में व्लॉग करने में मसला होता है, एंड इसी वजह से मोस्टली मेरा मैं ऐसे इधर कैमरा रख के बाहर अगर हम जा रहे हो तो मैं करती हूँ। क्योंकि अगर ऐसे ऊपर करके जब हम इस एंगल से बनाए ना तो फिर सबको ऑब्वियस हो जाता है कि यहाँ पे व्लॉग बन रहा है और सब ऐसे व्लॉगिंग तो ये सीन्स है। अभी हम ज़रा खाना वाना खा लें, थोड़ा सा ये जो हाल बना के गए थे वो समेट लें, फिर हम आपसे मिलते हैं। हम खाए हैं और मेरी फ्रेशनेस से आपको पता चल रहा होगा। लाइक सुबह पंजाबियों का कुछ भी नहीं बनता, एग्स लाइफ से कुछ भी नहीं बनता। मैंने लाइक शुरू में जब मैं आई थी और मैंने नाश्ता ये वाला करना शुरू किया था, मुझे ऐसा लगता था मैं कुछ खा ही नहीं रही। लाइक हमारा पराठे से दिन शुरू होता है, पराठे से, हैवी वाला पराठा मम्मा के हाथ का। लाइक बीच में ये आदत भी हो गई थी फिर बाद में कि हम नाश्ता नहीं भी करते थे तो फील ही नहीं होता था। लेकिन अब अभी भी वही हाल है, क्योंकि मैं पूरा 1 महीना पिछला जो है वो घर रह के आई थी। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है कि मतलब मेरी डाइट अच्छी नहीं है सो यहाँ खाना हमने खा लिया और गेस व्हाट, आज मैं अपना वॉलेट जो था वो इधर ही भूल गई थी हॉस्टल में। और फिर मुझे टिश्यूज़ चाहिए थे, वो मैंने अंकल से फिर उधार लिए थे। और अब हमने सुबह का अंकल से उधार किया हुआ है, अब अंकल को उनके पैसे वापस करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा समोसा वगैरह खाएंगे, चाय पियेंगे वैसे, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ठंडा है। और इस टाइम ना अजीब सा एक लाइक वेव आती है कि चाय पीनी चाहिए। सो लेट्स गो एंड हैव टी और अंकल का कर्जा भी वापस कर दें आज आज ही लिया था भाई। आज मेस में काले चने बने हुए थे, जो वो चने होते हैं। तो जब भी वो मेस में बनते हैं तो उस दिन मुझे अपनी नानों की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि माय नानो मेक्स द वर्ल्ड्स बेस्ट चने, काले वाले बहुत अच्छे चने बनाती हैं। और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मुझे उनकी याद आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कड़ी भी होती है, लाइक कड़ी हमारे मेस में भी अच्छी बनती है लेकिन नानों के लेवल की नहीं बनती। और मतलब मुझे शायद अपनी मम्मा के हाथ का खाना उतना पसंद नहीं होगा जितना मुझे नानों का पसंद है। नो डाउट माई मॉम इज़ एज गुड एट कुकिंग एज माई नानो इज़। लेकिन होता है ना, कुछ चीज़ें आपको बस नानों की पसंद होती हैं, कुछ चीज़ें सिर्फ मम्मा के हाथ की पसंद होती हैं, और कुछ जो है वो मेस की पसंद होती हैं। लाइक मुझे माश की दाल मेस की ज़्यादा पसंद है अपने घर से। सो दिस इज़ हाउ योर टेस्ट चेंज विद टाइम। तो ये सीन है और अभी हम जा रहे हैं चाय पीने। मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया। अलिशबाब ने अपना ये बिस्किट मेरे पास ही भूल गई थी, पता नहीं कैसे भूल गई थी तो अभी हम उसको ये वापस करने जाएंगे और आपको अलिशबा से भी मिलवाते हैं आज, क्योंकि आज वो पूरा दिन व्लॉग में नहीं आई और वो थी भी नहीं और मेरा भी पूरा दिन बोरिंग गया था। सो लेट्स गो। अलिशबा ये रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम सलाम गाइस। गाइस आपको पता है मैं ना कल आयशा के रूम में चाय पीने गई थी और मैं अपना बिस्किट वहाँ पे छोड़ के आई थी, लेकिन आयशा मुझे वापस करने आई है। देखो आयशा कितनी अच्छी। ठीक है गाइस। अलिशबा गाइस ने आपको बहुत मिस किया आज। ओह माइक नहीं है। आइंदा आऊंगी रोज रोज। भाई जल्दी कर दें। तो गाइस हम चाय समोसा लेने गए थे, लेकिन हमने सिर्फ समोसा लिया और फिर हमारा दिल किया कि हम खुद चाय बनाते हैं, क्योंकि ये जो कैंटीन से चाय मिलती है ना वो लाइक तुम सा कप होता है, ठीक है, और मेरे जैसे बंदे का उससे क्या होगा, लाइक जिसके खून में चाय हो
तो फिर मैंने सोचा कि हम एवरीडे ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने एवरीडे की चाय नहीं पी। और लाइक हर तरह की चाय का अलग टेस्ट होता है मेरे ख्याल से। घर का जो दूध होता है उसकी अलग तरह की चाय होती है, इधर वाली ऑलपर्स की अलग होती है, ये जो है इसकी अलग टाइप की बनती है। और कभी कभी मतलब दिल करता है कि एवरीडे वाली चाय पीनी है, तो फिर मैं एवरीडे भी ले आई हूँ। और मैं अपने लिए बिस्किट लाई हूँ, क्योंकि पता नहीं खाना आजकल इनफ नहीं हो रहा खाना खा के भी भूख लगी रहती है, और फिर हम थोड़ा सा मेकअप करने के लिए कुछ ना कुछ खाते हैं। लाइक अभी मैंने समोसा खाया, उसके बाद मैं चाय के साथ बिस्किट खाऊंगी, और फिर हम इस व्लॉग को एंड करेंगे, और फिर इसकी एडिटिंग करके इसको अपलोड करके फिर हम सो जाएंगे। फिर बस ये हो जाएगा क्योंकि आजकल नींद पूरी नहीं होती, पता नहीं। हालांकि सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, लेकिन आप सुबह उठते तो इस तरह होता है कि बस नींद नहीं आई या नींद पूरी नहीं हुई है, पता नहीं कुछ ऐसा हुआ है। सो दिस इज़ इट। अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, उससे भी मेरी जान जा रही है, क्योंकि हमने सुबह वाले बर्तन धोने पड़ेंगे। ये हॉस्टल का सबसे बुरी चीज़ है कि आपको हर काम लाइक एक सेंस में अच्छी भी है, लेकिन एक सेंस में कभी कभी बुरी भी है। लाइक आपको हर काम खुद करना पड़ता है, स्पेशली जब आप बीमार हो जाते हो ना। तो लाइक जब मैं कुछ दिन पहले बीमार हो गई थी, तो मेरा कोई काम करने वाला कोई नहीं था। मेरी दोस्त थी मतलब, लेकिन ज़ाहिर है वी लिव इन डिफरेंट रूम्स, तो हर वक्त आप किसी को नहीं कह सकते। तो ये चीज़ बहुत बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। खैर, एज़ प्रॉमिस्ड मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि हॉस्टल में रहने के फ़वाइद और नुकसानात क्या 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 हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो प्लीज़ कमेंट। ठीक है, खैर अभी तो मुझे नहीं लगता कोई इंटरेस्टेड होगा, लेकिन कुछ बच्चों को चाहिए होती है, तो मैं बना दूंगी बस। क्योंकि जब मैंने हॉस्टल आना था, तो मैं इस तरह की बहुत चीज़ें देखती थी, क्योंकि कुछ बच्चों को तो शुरू से बचपन से शौक़ होता है हॉस्टल जाने का, हॉस्टल जाके रहने का। जैसे मुझे था 5th क्लास से, तो मैं डिफरेंट हॉस्टल्स देखती रहती थी किस तरह का क्या सीन है, खाना खुद बनाते हैं कि नहीं बनाते, खाना कहाँ से मिलता है, कपड़े खुद धोते हैं। अच्छा मज़ा आता होगा बहुत मज़ा आता है वाकई में। सो जोक्स अपार्ट, अब मैं जा रही हूँ, जोक्स अपार्ट वाई। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, फिर हम आपसे मिलते हैं व्लॉग। और अभी भी मैं शाम का क्या टाइम, तकरीबन 7:45 हो रहे हैं जब मैं ये आउटरो शूट कर रही हूँ, क्योंकि जो था मैं भूल गई थी इसको एंड करना, और फिर मुझे याद आया मैंने अपलोड भी करना है। सो अभी जो है, अभी मैं इसको एडिट करूँगी कुछ टाइम में, और फिर मैं इसको अपलोड कर दूँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। अभी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी, जैसे जैसे कुछ हैपनिंग लाइफ स्टार्ट होगी। अभी हमारे लाइक बोरिंग दिन चल रहे हैं, लेकिन हम फिर भी ट्राई करेंगे। सो आई होप यू लाइक इट। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।